तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज। ठीक है ना। डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज मतलब किसी एज से हम क्या किसी स्क्रीन पर हम क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन देखेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके, आइए। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, एक नैरो स्लिट लिया। ओके, नैरो स्लिट लिया। ये जो स्लिट है वो क्या है कि इल्यूमिनेट किया जाता है बाय अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट इससे पास करवाया जाता है। कोई सोर्स है, ठीक है ना, ये सोर्स है, ये क्या है, हमारा स्लिट है। ठीक है ना, यहाँ से ये देखो, ये हमारा क्या है, स्लिट है। ठीक है ना। और ये जो स्लिट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर। प्लेन ऑफ पेपर के जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना लिया। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आप जानते हैं, जब मैंने वो निकाला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकाला था ना, तो यहाँ बना था ये क्या था, हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट था। ये क्या था, ये वाई क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ओके बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि एक मैंने एज लिया, स्ट्रेट एज, शार्प एंड स्ट्रेट एज लिया। ठीक है ना, स्ट्रेट एज लिया। पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया स्क्रीन जो स्लिट के क्या है, पैरेलल है। मैंने स्क्रीन भी बना दिया यहाँ पे। ओके बच्चों, स्क्रीन भी मैंने बना दिया। ये हमारा क्या है, स्क्रीन है, ये मेन स्क्रीन है। आप कॉपी में देखोगे मैं सब कुछ लिखा हूँ। मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन बना दिया। ओके, अच्छा। अब यहाँ से एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करता हूँ, यानी आप ये कह लीजिए कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ वेव फ्रंट पर। ठीक है ना, ये यहाँ पर ओ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बी नाम दिया। बी इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, पोल कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ऐसा मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने बताया स्लिट के पैरेलल में मैंने एक क्या किया, स्ट्रेट एज रखा। ठीक है ना, जिसे हम ऑप्टिकल्स कहते हैं। ऑप्टिकल्स मतलब जो लाइट को क्या कर दे, रोक दे। स्लिट के पैरेलल में लिखा, उसी को मैंने बताया रेजर ब्लेड जैसा भी मैंने रखा। रेजर ब्लेड देखे ना कैसे होता है, इस टाइप से होता है, कुछ ऐसे होता है ना, देखे होंगे आप लोग। एबीसी मैंने दे दिया। ये क्या है, हमारा स्ट्रेट एज है। स्ट्रेट एज मैंने रख दिया बीसी। ओके बच्चों ना। और यहाँ बी और सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, ए है। और क्या करते हैं कि पॉइंट ओ और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, बी है। ओके बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई। तो अब क्या करेगा, जब यहाँ पे देखिए दो पार्ट है हमारे, एक बी एक्स पार्ट है और हमारे पास क्या, बी वाई पार्ट है। तो बच्चों इसमें होता क्या है, जब हम क्या करते थे कि यहाँ पर और स्क्रीन पर हमको इस स्टेट एज के कारण हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न निकालनी है। किस पर, इस स्क्रीन पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमको निकालनी है इस स्टेट एज के कारण। ओके, स्टेट एज के कारण हमको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमको फाइंड आउट करनी है। और बहुत चीज हम फाइंड आउट करेंगे, हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशन क्या होगी, और क्या कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल साइडों की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत कुछ निकालेंगे, तो देखते रहे, एक एक चीज के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हाँ, इसके बाद देखिए हम लोग करते क्या है, अगर स्टार्टिंग में इस एज जो बीसी एज है, अगर इससे कोई लाइट क्या है, डिफ्रेक्ट नहीं हो रही है, यानी स्ट्रेट एज से कोई लाइट क्या है, डिफ्रेक्ट नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे क्या पता है,
क्या देखेंगे कि जो क्या कहते हैं कि ये स्ट्रेट एज है ना, स्ट्रेट एज यानी बीसी के नीचे हमको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो मिलेगा, डार्क मिलेगा। इस पोर्शन में क्या मिलेगा हमको, डार्क मिलेगा। और वैसे ऑब्वियसली जानते हैं आप लोग ना, क्या मिलेगा, आप लोग अभी कुछ मत बनाना, ठीक है ना, ये जो मैं बना मत बनाना, क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। कब, अगर इस एज से क्या हो रहा है, डिफ्रेक्ट नहीं हो रहा है, तब डिफ्रेक्ट नहीं हो रहा बस। और ये एज है, स्टेट एज है, लेकिन डिफ्रेक्ट नहीं हो रहा, डिफ्रेक्ट नहीं हो रहा तो क्योंकि जस्ट नीचे क्या बनेगा, डार्क बनेगा, ठीक है ना। और क्या करेगा, ये स्लिट के अपर पार्ट में यानी बी एक्स वाई पार्ट से इतना क्या करे पता है, इल्यूमिनेशन बनेगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। मतलब लाइट उधर क्या करेगी, पास करेगी, यानी इधर क्या करेगा, इधर क्या करेगा, पूरा क्या करेगा, लाइट जाएगी उधर, ठीक है ना, उधर लाइट जाएगी, इधर पूरा शैडो रहेगा, इधर पूरा इल्यूमिनेशन रहेगा, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट रहेगी उधर, ठीक है ना। लेकिन ये कब, जब डिफ्रेक्ट नहीं हुआ था तब। लेकिन रियली में ये नहीं होता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व क्या करते हैं, देखिए हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, ठीक बच्चों, वो मैं बताता हूं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, क्यों, अगर डिफ्रेक्ट नहीं होगी तो क्या है, ये ऑप्टिकल से भाई लाइट को रोक देगा, तो नीचे क्या होगा, पूरी तरीके से शैडो होगा, और ऊपर क्या होगा, इल्यूमिनेशन रहेगा, लाइट रहेगी। लेकिन अब एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, तो होता क्या है, आइए हम ये देखते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में बच्चों होगा क्या इसमें, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, जब स्लिट रखते हैं तो ये ओ के ऊपर जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जानते हैं क्या बनता जाएगा, ब्राइट डार्क की क्या बनती जाएगी, कंडीशन बनती जाएगी, यानी अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड बनेगा अनइक्वल विड्थ का, ब्राइट डार्क की फ्रिंजेज बनती जाएगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेज बनती जाएगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेज बनती जाएगी इस पूरे अपर पार्ट में, ठीक है ना। वो भी क्या होगी, अनइक्वल साइज की, जैसे जैसे दूर जाएंगे साइज उसकी घटती जाएगी, और क्या होगा, पुअर कंट्रास्ट हो जाएगा, पुअर कंट्रास्ट मतलब दुर्बल होता जाएगा, ठीक। अभी तक मैंने क्या कहा था, जब डिफ्रेक्ट नहीं हुआ तो क्या था, पूरा इल्यूमिनेशन दिखेगा। लेकिन जब मैंने ये माना कि जब वो प्रैक्टिस में ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये क्या करता है, ब्राइट डार्क मिलता है हमको अनइक्वल विड्थ का, और क्या करेगा, पुअर कंट्रास्ट हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन और उसके जो नीचे है, नीचे क्या बनेगा पता है, नीचे जो होगा ओ के नीचे होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा, रैपिड फॉल इन इंटेंसिटी एंड कंप्लीट डार्कनेस इन ज्योमेट्रिकल शैडो, जैसे नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे इंटेंसिटी घटती जाएगी, घटती घटती कुछ दूरी पर जाएंगे तो एकदम से अंधेरा दिखेगा, यानी कुछ ना कुछ लाइट इधर रहेगी, इस पार्ट की वजह से इधर कुछ लाइट आएगी, समझ गए ना, पूरा का पूरा अंधेरा नहीं रहेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या करता जाएगा, धीरे धीरे इंटेंसिटी घटती जाएगी, और पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, शैडो बन जाएगा। ओके बच्चों, ये बात थी, ओके, बात समझ में आई क्या हम लोगों को। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोगों को ना, कोई डाउट किसी को, तो चलिए इसे हम फिगर बना देते हैं पूरा, तो आप लोग बना लीजिए फिगर। फिगर बना लीजिए हम लोग, कपड़ा सा खुले चल रहा है।
यहाँ Q हो जाएगा, यहाँ Q1 हो जाएगा, यहाँ P हो जाएगा और यहाँ पर P1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हर जगह ब्राइट डार्क बनेगा, ऐसे यहाँ से भी लाइट जाएगा, यहाँ से भी लाइट जाएगा, तो जहाँ मिलेगा वहीं ब्राइट या डार्क मिलेगा, वो तो उसके इंटेंसिटी भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते, यही बात हमने लिखा, ठीक है ना, यही बात मैंने लिखा, देखिए क्या लिखता हूं। जो बात मैंने बताया यही तो लिख के बताया ना, देखो, यस बी द नैरो स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैंने एक सोर्स लिया था, ये बात मैंने बताया। सेकंड नंबर क्या बताया, द स्लिट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी बात बताया। अ शार्प एंड स्ट्रेट एज, जिसे रेजर ब्लेड कहते हैं, बीसी ऑप्टिकल्स होता है, मैंने लिया। उसके बाद यमन इज द स्क्रीन पैरेलल टू द स्लिट, यानी बीसी के पैरेलल है। नेक्स्ट नंबर एक्स वाई इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये भी मैंने लिया, आपने देखा। उसके बाद मैंने कहा लेट अस डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर हम क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए मैंने क्या लिखा, तो हमने यहाँ बताया बेटा, इफ देयर वेयर नो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट द स्ट्रेट एज, अगर स्ट्रेट एज से लाइट डिफ्रेक्ट नहीं होती है तो हम देखते क्या है, वी वुड हैव ऑब्टेन्ड यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, यानी पूरी तरीके से उजाला दिखेगा, एबव ओ के ऊपर पूरी तरीके से उजाला दिखेगा, एंड कंप्लीट डार्कनेस बिलो ओ, और ओ के नीचे पूरी तरीके से डार्क रहेगा, जिसे हम ज्योमेट्रिकल शैडो कहते हैं, ओके, ठीक। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मैंने बोला एक्चुअल प्रैक्टिस वी ऑब्जर्व, यानी रियल में मुझे ऑब्जर्व क्या होता है कि अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड ऑफ अनइक्वल विड्थ विथ पुअर कंट्रास्ट एंड पैरेलल टू द स्लिट एज जस्ट एबव ओ के नीचे क्या ब्राइट डार्क का क्या बन जाता, एक बैंड बन जाता अनइक्वल साइज की, ओके। नेक्स्ट नंबर मैंने क्या लिखा, मैंने ये भी लिखा, सेकेंड नंबर, रैपिड फॉल इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या करेगी, फॉल करेगी, एंड कंप्लीट डार्कनेस, मैंने बताया ना, जो क्या करेगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फॉल करेगी, और कुछ आगे जाने पर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डार्क हो जाएगा। इन ज्योमेट्रिकल शैडो, यानी ज्योमेट्रिकल शैडो की ओर बात हो रही, इज ऑब्टेन्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बिलो ओ से कुछ दूरी जाने पर ऐसा होता है। दिस इज द कंप्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट एज, और इसे को क्या बोलते हैं, कंप्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, ड्यू टू द स्ट्रेट एज, एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, और इसे वेव थ्योरी के बेस पर इसे क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया गया। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ में आई।